बालिका शिक्षा का अधिकार मांगते, बालिका शिक्षा का अधिकार मांगते। उनके घरों में गरीबी है, गाँव में गरीबी है, उसके चलते शिक्षा बंद हो जाती है। 2 महीने की थी उस वक्त मेरी सगाई हो गई थी। मैंने बोला मैं दीदी को फोन लगा के पुलिस बुला लूंगी अगर मेरी शादी करवाई तो। अगर पुरुष और महिला बराबर नहीं आ पाए तो उस समुदाय का, उस समाज का विकास संभव नहीं है। हमारे इस 2 दिन के ये जो कॉन्क्लेव है, राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव, राजस्थान राइजिंग और बालिका संवाद के नाम से, जिसमें हमारे पास तकरीबन 10 अलग अलग जिलों की लड़कियां यहाँ पर है। मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। एक ये कि सब लड़कियां 12वीं तक पढ़ें और उस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं हो। दूसरा, सरकार जो स्कॉलरशिप देती है वो सब बच्चियों को मिले, टाइम से मिले और उसकी जो राशि है वो तकरीबन 5,000 हो। और तीसरा, जो जातिगत और जेंडर आधारित भेदभाव लड़कियों के साथ होते हैं वो उसको कम कैसे किया जा सकता है ताकि लड़कियां स्कूलों में जमी रहे और अपनी स्कूली शिक्षा को पूरी करें। पापा जी मैं स्कूल जा रहा हूँ। जाओ बेटा। पिताजी मैं चारा पट गई भैंसन को, मैं स्कूल के लिए मुझे हाथ बोल दो। जा रोटी पका ले, तो जाकर चूल्हा चौका कर ले, जाएगी स्कूल। हमारी कास्ट में लड़कियों को मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते और लड़कों को बहुत पढ़ाते। तो हम भी बोलते थे हमारे पापा को, भाई हमको भी पढ़ाया करो, हमको भी पढ़ने का अधिकार है। फिर पापा ऐसे बोलते थे, भाई अपनी समाज में कोई लड़कियां नहीं पढ़ती और अपनी समाज में लड़कों को ही पढ़ाते हैं। हमको जो घुटन की जिंदगी मिल रही है, जिस तरीके से काम का बोझ हम पर डाला जा रहा है, इस दुनिया से हमको उभरना है। समाज में पुरुषों को ताकतवर माना जाता है और औरतों को कमजोर माना जाता है, जबकि औरतें कमजोर नहीं होती है। अगर पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तो शायद औरतें अपनी बात रख सकती है, क्योंकि लड़कियां गांव में बाल विवाह की शिकार हुई कोविड-19 में। समाज ने कहा कि अब तक तुम्हें बहाना था कि लड़कियां पढ़ रही हैं, अब तो स्कूल बंद है, इनकी शादी कर दो। और जिन लड़कियों की शादी पहले कम उम्र में हो चुकी थी उन्हें भी ससुराल जाने के लिए दबाव डाला गया, उन्हें भी ससुराल भेजा गया। और इसमें बाल विवाह के शिकार होने के साथ साथ उन्हें मानसिकता के तौर पर भी बहुत हानि हुई। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में महिलाओं के या किशोरियों के संदर्भ में कोई विकास नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 दशकों में 2011, 2001 इसमें देखें तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का थोड़ा विकास दिखता है। आजकल तो सरकार ने लड़कियों के लिए बहुत सारी सुविधा कर रखी है। छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करो, इसको फ्री में सारी पढ़ाई होगी। आप गरीब करके ऐसे पढ़ाई नहीं छुड़वा सकते हो लड़की की। मैं बचपन से कभी पढ़ाई नहीं की, मुझे खुद का साइन भी नहीं करने आता था। एक संस्था आई गांव में, उन्होंने नाम लिखा और पढ़ाई शुरू की हमने वहाँ पर जाकर। फिर मैंने 8वीं का एग्ज़ाम दिया, बहुत संघर्ष किया, कभी भूखे भी रहना पड़ा, प्यासे भी रहना पड़ा, दौड़ के भी जाना पड़ा मुझे, और ये ऐसी धूप को भी नहीं देखा कर, धूप में भी जाना पड़ा मुझे। फिर मैं एडमिशन में 10वीं क्लास में पहुँच गई, अच्छी पढ़ाई की मैंने। और मेरी अम्मी है ना, वो मुझे बोलती है, बोले नहीं शादी करेंगे, जो मेरा मामा का लड़का है, हमारे मतलब मामा का लड़के से शादी कर देते। लेकिन मैं मानती नहीं, मैं बोलती उनको अगर आप मेरी शादी कर दोगे ना मैं कभी भी नहीं करूँगी, पुलिस को बुला लूंगी डायरेक्ट ही, ऐसे डराती हूँ उनको। मैंने यही लक्ष्य तय किया मेरा कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना हो और गांव की और जो समाज की मुझे सेवा करनी है और इसमें परिवर्तन लाना मुझे गांव में। मैं मतलब 2 महीने की थी उस वक्त मेरी सगाई हो गई थी। जब मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि मेरी सगाई हो चुकी है। फिर हमारे गांव में इंदिरा दीदी ने फुटबॉल गेम शुरू किया था। पहले तो हम सब डर गए थे कि हम कैसे खेलेंगे फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल की जो ड्रेस होती है वो मतलब निक्कर वगैरह और वो सब तो गांव में पहनने नहीं देते। फिर हमने हमारे घर वालों को बहुत समझाया, दीदी ने सबने समझाया फिर कि हम तो ना सूट में खेल लेंगे, लेकिन हमें खेलने तो दो। बहुत मुश्किल से माने वो। फिर हमने फुटबॉल गेम शुरू किया, खेलना शुरू किया। जब कैंप वगैरह में गए अजमेर में, जब हमने वो पूरी फुटबॉल की ड्रेस वैसे पहनी तो अपने आप को एकदम आज़ाद महसूस किया। स्कूल में हमें अलग बिठाते थे, घर से कटोरियाँ मंगाते थे, घर से खाना खाते थे। मतलब स्कूल में मिलता ही नहीं था, कुछ भी नहीं मिलता था।
पढ़ाई भी नहीं होती थी हमारी, तो अभी भी मैं कम पढ़ती हूँ क्योंकि हमारे गांव में छुआछूत बहुत होती है। और मैं ना और छुआछूत कम हुई जब से फुटबॉल खेलती हूँ, जब से छुआछूत कम हो गई तो अब मेरे को पढ़ना भी आ गया और अच्छा खेलती भी हूँ और सब मेरे सिस्टर की तरह रखते हैं। राजस्थान को आज के टाइम में इस क्रिटिकल पोजीशन में इस तरीके का कॉन्क्लेव होना ही अपने आप में सक्सेस है। पूरे एक मजबूती से न्याय के एक नींव को रख रही हैं और अपने वॉइस को मजबूत कर रही हैं। ये देश का भविष्य है और यही असली नेतृत्व है जिस राजस्थान को, इस देश को ज़रूरत है। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। मुझे लगता है कि इसके चलते किसी हद तक राजस्थान में वो सरकार के साथ अपने मुद्दों की पैरवी कर पाएंगी और वो संस्थाओं को भी दिशा देंगी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको दिशा देंगी कि उनके लिए किस तरह का काम किया जाए ताकि उनको स्ट्रेंथ मिले उस काम में।